चाचा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज धर्म परिवर्तन को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। वहीं इन बातों को लेकर बेवजह तोल लेने की कोशिश की जा रही है, पर सेलिब्रिटीज वर्ल्ड में AR रहमान, हंसराज हंस, शर्मिला टैगोर और माइकल जैक्सन जैसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें समाज ने बिना किसी हो हल्ला के इस्लाम धर्म कबूल किया है। और इसमें न सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है, बल्कि ऐसे कई क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूला। किसी ने अपने प्यार के लिए इस धर्म को अपनाया, तो कोई दोस्ती में अपने धर्म को भुलाकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। तो जानते हैं उन सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी आजादी ख्याली की वजह से अपने धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म कबूल किया। एंड्रयू टैटे। दोस्तों, अगर आप भी टिकटॉक के शौकीन थे तो आप इन जनाब को तो पहचानते ही होंगे। दरअसल ये सोशल मीडिया सेंसेशन है और अमीरी के मामले में भी काफी आगे हैं। आपको बता दें, ये कभी क्रिश्चियन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, क्योंकि इनके अधिकतर पॉडकास्ट में ये सुना जाता है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। हालांकि इनकी ऐसी बातों के लिए इन्हें सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले हुई दुबई आकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब इनका नाम अबू एंड्रयू है और आज इन्हें अपने मुस्लिम होने पर काफी गर्व है। विलियम ओथे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले विलियम ओथे की, जो कि MMA फाइटर हैं। हालांकि एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली का इस्लाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन साल 2020 में कोरोना वायरस के समय में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपने धर्म क्रिश्चियन को पूरी तरह त्याग दिया। 16 अप्रैल 2020 को इन्होंने कलमा पढ़कर अपने इंस्टाग्राम पर लोगों को ये बताया कि ये पूरी तरह मुसलमान बन चुके हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है और अपना नाम विलियम ओथे से बदलकर खालिद रख दिया। हालांकि उन्होंने खुद बताया कि उन्हें अपना धर्म परिवर्तन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें इस्लाम में काफी दिलचस्पी थी और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने इस्लाम पर रिसर्च किया और इन्हें इस्लाम के बारे में काफी कुछ अच्छा लगा, जिसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। हंसराज हंस। मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस भले ही आज सुर्खियों से बाहर हों, लेकिन 2014 में उनके साथ एक अनचाहा विवाद जुड़ गया था। दरअसल 4 साल पहले हंस पाकिस्तान गए थे और वहां 3 दिन रुकने के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिससे उनके फैंस के बीच हलचल मच गई। हंस के पाकिस्तान में होने के दौरान पाक मीडिया ने खबर चला दी कि हंसराज ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जाहिर है ये खबर भारत में भी आग की तरह फैल गई। एक रिपोर्ट में आया कि क्योंकि हंस मक्का मदीना जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया है। उस दौरान पाकिस्तान अफेयर्स और यू न्यूज टीवी पोर्टल ने दावा किया था कि हंस पिछले काफी समय से इस्लामिक लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरान इस्लाम में आस्था बढ़ गई थी। यही कारण है कि उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि हंस ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख दिया है, लेकिन वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने वास्तविक नाम का ही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि भारत में इन खबरों को हंस और उनके परिवार ने साफ तौर पर नकार दिया था। हंस के बेटे ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया। नवराज ने कहा था कि उनके पिता बीमार हैं और वे जालंधर में इलाज करा रहे हैं। मोंटाना लॉय ने। अब मिलिए इनसे। दरअसल ये एक ऑस्ट्रेलियाई रग्बी यूनियन फुटबॉलर हैं और इनका जन्म साल 1994 में हुआ था। दरअसल ये क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्हें अपने धर्म से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। दरअसल इन्हें इस्लाम में दिलचस्पी तब आई जब विलियम ओथे, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया था, उन्होंने एक मैच के दौरान मोंटाना से मुलाकात की और अपने इस्लाम धर्म की सारी बातें बताई और कहा कि उन्हें इस्लाम धर्म काफी पसंद है। हालांकि दूसरी तरफ मोंटाना जो क्रिश्चियन थे, उन्हें अपने धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो चर्च जाया करते थे और वो विलियम इन सब से इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं और आज मोंटाना पूरे मुसलमान बन चुके हैं। इन्होंने 13 जुलाई 2020 को इस्लाम धर्म कबूल किया था। टीकू तलसानिया। बॉलीवुड के कॉमेडियन एक्टर टीकू तलसानिया को भला कौन नहीं जानता होगा। अपने कॉमेडी टाइमिंग से लोगों को हंसाने वाले ये एक्टर वैसे तो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुछ समय पहले इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें इन्हें इस्लाम वेशभूषा में देखा गया और इसके बाद ये खबर चारों तरफ फैल गई कि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। दरअसल इसी साल फरवरी महीने में एक्टर कॉमेडियन टीकू तलसानिया की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिनमें अभिनेता मुस्लिम टोपी और लंबी दाढ़ी के साथ नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों के सामने आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर हर कोई दावा करने लगा कि टीकू तलसानिया ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। हालांकि जब इन अफवाहों की जांच पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि टीकू के इस्लाम धर्म कबूल करने की बात महज एक अफवाह है और उन्होंने ये मुस्लिम वेशभूषा अपने आगामी वेब शो के लिए अपनाई है। उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूला है। वेन पार्नेल।
साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वेन पार्नेल का जन्म 30 जुलाई 1989 को पोर्ट एलिजाबेथ में हुआ था। पार्नेल ने साउथ अफ्रीका के लिए 6 टेस्ट, 65 वनडे और 40 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। वनडे में उन्होंने 94, टेस्ट में 15 और टी20 में 41 विकेट झटके। हालांकि उनका करियर कुछ खास नहीं चला और साल 2017 के बाद से वो टीम से बाहर ही हैं। वैन पार्नेल ने लोअर ऑर्डर में अपनी बल्लेबाजी और गजब की स्विंग गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका में काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि साल 2011 में वो उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन का ऐलान किया। 30 जुलाई 2011 को अपने 22वें जन्मदिन पर वैन पार्नेल ने इस्लाम धर्म अपना लिया। साउथ अफ्रीका मीडिया में ऐसी खबरें उड़ी कि पार्नेल ने यह कदम टीम के साथी बल्लेबाज हाशिम अमला को देखकर उठाया। हालांकि इन बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। वैन डिलन पार्नेल ने अपना नाम बदलकर वैन वलीद पार्नेल रख लिया। साल 2016 में वैन पार्नेल ने साउथ अफ्रीका के फैशन ब्लॉगर आयशा बाकर से शादी कर ली। पार्नेल ने केप टाउन की एक मस्जिद में आयशा को अपना बनाया। शादी में लगभग 400 लोगों ने शिरकत की थी। एडन हेनरी, अब आपको मिलवाते हैं इस शॉर्ट बॉक्सर से। दरअसल इनकी लंबाई 3 फीट है और ये 13 साल की उम्र से अपने परिवार का जिम्मा उठा रहे हैं। अपने कम हाइट की वजह से ये लोगों के बीच कई बार मजाक भी बन चुके हैं। बचपन में इनके पिता इन्हें छोड़कर जा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार का जिम्मा उठाने के लिए चोरियां करना शुरू कर दी थी। लेकिन वक्त के साथ इनमें सुधार आया और इन्होंने अपना प्रोफेशन बॉक्सिंग को चुना। दरअसल ये 14 साल की उम्र में पहली बार जेल गए थे और उसके बाद लगभग 10 से ज्यादा बार जेल जा चुके हैं। लेकिन ये अपनी सोशल मीडिया वीडियोस की वजह से फेमस हुए और साल 2019 में उन्होंने बॉक्सिंग को चुना और यही उनकी मुलाकात इनके एक मुस्लिम दोस्त से हुई, जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि सितंबर 2020 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए ये बताया कि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है और आज ये और इनकी पूरी फैमिली मुस्लिम तौर तरीकों के साथ रहते हैं। माइकल जैक्सन, एक समय पॉप सिंगर माइकल जैक्सन ने अपने गीतों और अनूठी डांस स्टाइल से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था, पर माइकल ने भी बाकायदा लॉस एंजल्स में अपने दोस्त के घर हुए एक समारोह में अपना धर्म परिवर्तित करते हुए इस्लाम अपना लिया था। इसके बाद इन्होंने कुरान में आस्था भी जाहिर की और वो पूरी तरह से मुस्लिम बन गए। हालांकि इस धर्म परिवर्तन से कई लोग विरोध में भी थे, लेकिन कई लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। AR रहमान, अब अंत में बात करते हैं संगीत की दुनिया के AR रहमान की, जो एक सितारे की तरह हैं। लेकिन भारत का ये प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार, गायक और संगीत निर्माता एक हिंदू घर में पैदा हुआ, जिसका मूल नाम दिलीप कुमार है। हालांकि उनके परिवार के लोग इसका कारण 1984 में उनका गंभीर रूप से बीमार होना बताते हैं, जिससे उबरने के बाद उन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रख लिया। और आज भी काफी लोग समझते हैं कि AR रहमान का जन्म ही मुस्लिम परिवार में हुआ है। हालांकि उनका परिवार हिंदू था, लेकिन बाद में उनका नाम AR रहमान रख दिया गया। वैसे दोस्तों, आप धर्म परिवर्तन पर क्या राय रखते हैं? क्या सबका हक है कि वो अपने धर्म को परिवर्तित कर किसी भी धर्म में आस्था रख सके, उस धर्म को कबूल कर सके? आपकी इस पर क्या अपनी राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।